क्या आपने कभी सोचा है कि आज़ादी की कीमत क्या होती है? कुछ लोग इसके लिए भाषण देते हैं, कुछ लोग इसके लिए लड़ते हैं और कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने अपने लोगों के अधिकार और आज़ादी के लिए 27 साल जेल में बिताए और जिस देश में वो गुलामों की तरह रहते थे उसी देश के वो राष्ट्रपति बने, जिन्हें आज उस देश का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। यह कहानी है नेल्सन रोलिहलाहला मंडेला की। दक्षिण अफ्रीका में एक ऐसा समय था जब इंसान की पहचान उसके इंसान होने से नहीं बल्कि उसकी त्वचा के रंग से तय होती थी। अगर आप काले थे तो आप अपने देश में दूसरे दर्जे के नागरिक थे। स्कूल अलग, बस अलग, अस्पताल अलग, रहने का स्थान भी अलग था। काले लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, अच्छी नौकरी नहीं थी, यहां तक कि सफेद लोगों के साथ बैठने की भी इजाजत नहीं थी। इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को कहा जाता है अपार्थाइड। इसी अंधेरे समय में दक्षिण अफ्रीका में एक छोटे से गांव एम्विइजो में 18 जुलाई 1918 को एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया रोलिहलाहला मंडेला। मंडेला का जन्म एक ठेम्बू जनजाति के एक परिवार में हुआ। इनके पिता स्थानीय मुखिया थे, लेकिन जल्द ही उनका निधन हो गया। कम उम्र में ही मंडेला ने समझ लिया कि जिंदगी आसान नहीं होने वाली। मंडेला की शुरुआती शिक्षा स्थानीय मिशनरी स्कूल में हुई, जहां उनको अंग्रेजी नाम नेल्सन मिला। उसके बाद प्रतिष्ठित फोर्ट हरे विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। यही पहली बार उन्होंने अन्याय और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई, जहां विरोध प्रदर्शन के कारण उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। यहीं से एक छात्र एक क्रांतिकारी सोच में बदलने लगा। फिर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका विश्वविद्यालय UNISA से BA की उपाधि प्राप्त की और विटवाटरसैंड विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई की। लेकिन वकील बनकर उन्होंने देखा कि कानून सबके लिए बराबर नहीं है। यहीं से मंडेला राजनीति में आए। 1944 में नेल्सन मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC में शामिल हो गए, जिसने रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन चला रखा था। फिर समय आता है 21 मार्च 1960, शार्पविल नरसंहार। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे अश्वेत निहत्थे लोगों पर पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें 69 लोग मारे गए। उस दिन मंडेला ने समझ लिया कि जब सत्ता बाहरी हो जाए तो सिर्फ शांति ही काफी नहीं होती। दिसंबर 1961 उन्होंने SSCP दक्षिण अफ्रीकी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर उमखोंटो व सिजवे MK की स्थापना की, जिसका मकसद सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से रंगभेद राज्य के उत्पीड़न का मुकाबला करना था। 1962 में सरकार के खिलाफ तोड़फोड़ और लोगों को उकसाने और राजद्रोह के आरोप में उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई। 1963 रिवोनिया मुकदमा शुरू। रिवोनिया के लिलीज लीफ फार्म स्थित उमखोंटो व सिजवे MK मुख्यालय पर पुलिस द्वारा छापे के बाद उन पर और अन्य नेताओं पर तोड़फोड़ और साजिश के आरोप लगाए गए थे। 1964 में रिवोनिया ट्रायल शुरू हुआ, एक ऐसा मुकदमा जो इतिहास बन गया। अदालत में खड़े होकर मंडेला ने कहा, मैं एक ऐसे समाज का सपना देखता हूं जहां सभी लोग समान अवसरों के साथ इज्जत से जी सकें। यह एक ऐसा आदर्श है जिसके लिए मैं मरने को भी तैयार हूं। अदालत में सन्नाटा था। फैसला सुनाया गया, उम्र कैद। मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के सबसे कठोर जेल केपटाउन के पास स्थित रॉबिन द्वीप भेज दिया गया। एक छोटी सी कोठरी, एक कंबल और पत्थर तोड़ने की मजदूरी। दिन शरीर तोड़ता और रात मन की परीक्षा लेती। लेकिन मंडेला ने अपने भीतर नफरत नहीं आने दिया। उन्होंने कहा था, अगर मैं नफरत लेकर जेल से बाहर गया तो मैं आजाद होकर भी कैदी ही रहूंगा। 27 साल तक वे जेल में रहे, लेकिन उनका विचार सलाखों से बाहर फैलता रहा। दुनिया भर में उनकी रिहाई की मांग उठने लगी। आखिरकार 1990 में वह दिन आया जब जेल के दरवाजे खुले। नेल्सन मंडेला आजाद हुए। लोगों को लगा कि अब बदला होगा, लेकिन मंडेला ने इतिहास को एक नई दिशा दी। उन्होंने शांति चुना और देश को गृहयुद्ध से बचा लिया। मंडेला ने कहा, नफरत को नफरत से नहीं, प्यार से हराया जा सकता है। फिर अप्रैल 1994 में दक्षिण अफ्रीका में पहले लोकतांत्रिक चुनाव हुए, जिसमें मंडेला के नेतृत्व में ANC ने भारी मतों से चुनाव जीता। 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला ने राष्ट्रपति की शपथ ली और बने देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति, जिन्होंने एक नया इतिहास लिख दिया। मंडेला कहते थे, शिक्षा वह शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं।
गरीबी, भेदभाव और अपमान के बावजूद उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। उन्होंने साबित किया कि ज्ञान से बड़ा कोई हथियार नहीं। राष्ट्रपति बनने के बाद नेल्सन मंडेला ने रंगभेद की दीवारों को तोड़ा और काले गोरे सभी लोगों को एक देश, एक पहचान दी। उनके नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका ने लोकतंत्र, समानता और इंसानियत की नई शुरुआत की। शांति के इस संदेश के लिए दुनिया ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने जो इंसानियत का सपना देखा था, उसको पूरा करके दिखाया। लंबे समय से श्वसन संक्रमण से पीड़ित रहने के बाद मंडेला का 5 दिसंबर 2013 को 95 वर्ष की आयु में हॉटन स्थित अपने घर में परिवार के सदस्यों के बीच निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपिता और शांति और समानता का प्रतीक कहा गया। उनके जीवन और संघर्ष की याद में अनेक समारोह और श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। नेल्सन मंडेला आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी सोच, उनका साहस और उनकी मानवता आज भी जिंदा है। यही था एक महान इंसान का सुंदर अंत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी ही दमदार और जानकारी भरी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।